जो कि मोस्टली बाहर हैं। यहाँ वाले जो थे उनको तो उन्होंने हिरासत में ले लिया, उनको धमकियां दी, तो वो तो चुप हो गए। मगर जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं। और मैं फिर ये कहूँगा आपसे कि पीटीआई के अंदर भी बहुत बड़ी डिवीज़न होगी और डिवीज़न चल रही है। पहले तो डिवीज़न ये थी कि एक दूसरे को कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट का एजेंट है, ये गवर्नमेंट का एजेंट है। फिर ये था कि लॉयर्स वर्सेस नॉन लॉयर्स, फिर ठीक, फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडरशिप वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल। अब मैं एग्जांपल्स देना चाहूँगा मगर लोग माइंड कर जाते हैं, मगर आप समझ रही हैं ट्रेडिशनल लीडरशिप कौन है और नई लीडरशिप कहाँ से आ रही है, जो बाद में वारिद हुए। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन, डोमेस्टिक ट्विटराटी जो है उनको तो फारग कर दिया गया है मोस्टली। वही बचे हुए हैं जो कि फॉल्स नेम्स के अंदर अभी तक छोटा मोटा कर रहे हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। मगर जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं ना। और वो जो टॉक फाइट वाली जो इशू है, वो उन्हें जो दाद मिलती है या थंप मिलता है कि हाँ करो, ठप्पी मिलती है, वो खान साहब खुद कर देते हैं। हर रोज़ एक बात करते हैं जिसके अंदर ये कि मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मैं नहीं ये करूँगा, मैं नहीं वो करूँगा, मैं जेल में रहूँगा, मैं प्रिंसिपल्स के ऊपर लड़ रहा हूँ, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ और जनरल साहब के खिलाफ, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कर देते हैं, मगर उसके बाद फिर यू टर्न ले लेते हैं। इस लीडरशिप जो उन्होंने खुद नॉमिनेट की है, जो बाहर बैठी हुई है, चीफ मिनिस्टर उनका नॉमिनी है, बैरिस्टर साहब उनके नॉमिनी है, राजा साहब उनके नॉमिनी है और सब उन्हीं के नॉमिनी है सर। तो वो जो बातें करते हैं वो फिर पसंद नहीं आती बाकी रैंक एंड फाइल को। पहले एक के ऊपर तनकीद होती है कि आप तो पहुंचे नहीं, आप तो लाहौर में रह गए। दूसरी को ये तनकीद होती है आप गोली चली तो आप भाग गए। तो यही चल रहा है। तीसरे के ऊपर ये होती है कि आप तो ऐसी बातें करते हैं कि आप यू आर प्रोटेक्टिंग द इस्टेब्लिशमेंट, आप तो बड़े सॉफ्ट आदमी हैं एंड सो ऑन। तो ये लगा रहता है एक दूसरे के ऊपर। और कुछ ऐसे जिनको कहते हैं आप तो एक्सपेल कर दिए गए पार्टी से, चौधरी को, फवाद को एक्सपेल कर दिया, मरवर साहब को एक्सपेल कर दिया, लाइन लगी हुई है जिनको एक्सपेल कर देते हैं और नए लोग आ जाते हैं। तो दिस इज नॉट बिहेविंग लाइक अ पार्टी। तो ये चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस किस्म की सिचुएशन में। अब जो बाहर बैठे हुए हैं उनको तो तकलीफ हो रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप तो कहते हैं आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, आप तो कहते हैं आप रेवोल्यूशनरी पार्टी है, आप तो कहते हैं हमने तो ओवरथ्रो कर देना सब कुछ, और ऊपर से फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं और फिर आप गवर्नमेंट के साथ मज़ाकरात कर रहे हैं जिनको तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं वो इलीजिटिमेट है। तो अगर इलीजिटिमेट है तो बात क्यों कर रहे हैं उनके साथ। तो ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना आइडियोलॉग्स, यंग गुस्से वाले लोग, वो लगे रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और यही इशू बना हुआ है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट ऑन द वन हैंड एंड खान साहब ऑन द अदर। इस्टेब्लिशमेंट उनको कह रही है इनको रोको, लगाम डालो, इनको लगाम डालो। खान साहब मेरा ख्याल है लगाम डालना भी नहीं चाहते। वो समझते हैं कि एक आर्म्स लेंथ पे मैं कह सकता हूँ मैं क्या करूँ, मेरी बात नहीं सुनते। मैं तो फिर भी कि मैंने सपोर्ट किया टॉक्स को, मगर वो इसके खिलाफ है। तो अब कंस्पिरेसी थ्योरीज फिर चलेंगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये मिली भगत के साथ सब कुछ हुआ, ये मीटिंग भी जो हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी, ये क्यों हुई, क्यों एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात। अभी ट्विटर पे भी ये आ रहा है बिल्कुल कि जी आप एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि सजाएं आ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब ये क्या फायदा हुआ फिर मुज़ाकरात। मैं ये समझता हूँ कि सबको पता है इस बात का। और ये जो ट्विटर के ऊपर डिबेट चलती है जिसके अंदर हार्ड लाइनर्स बाहर बैठे हुए हैं और सॉफ्ट लाइनर्स चुप करके बैठे हुए हैं, और जो बाकी पार्टी बिग विग्स हैं वो तो रेकन्सिलिएशन, ओपनिंग ऑफ स्पेस, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दिस विल अफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, हाँ। तो ये तो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही फिर बात। हाँ, तो नहीं, तो डायरेक्शन वही होगा जहाँ खान साहब ले जाना चाहेंगे। कहाँ ले जाना चाहते हैं? मेरी ऐसे एस्टिमेट ये है कि खान साहब का प्रॉब्लम है वो एक डेड एंड में आ गए हैं। एक सड़क पे चल रहे थे, आगे जाके रास्ते बंद हो गए। अब खान साहब के लिए वहाँ से यू टर्न लेके वापस आना वो समझते हैं इतनी आसान बात नहीं है, और वो समझते हैं उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और इसलिए वो आप फंस गए। अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट भी फंसी हुई है। गवर्नमेंट जो सो कॉल्ड हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जी। वो भी फंसी हुई है ना। उनको भी पता है कि वो कैसे आए हैं, और उनको भी पता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और तीसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी मेरे हिसाब से डेड एंड में पहुंची हुई है। अच्छा। उनको भी ये पता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। हम तो चाह रहे थे इसको क्लीन अप करना, और क्लीन अप हो नहीं रहा है। हम तो चाह रहे थे हम न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल रह नहीं रहे। तो ये सारे इशू सब, द एंटायर पाकिस्तानी नेशन इज कॉट इन डेड एंड्स। इकोनॉमी को छोड़ दे, वो भी किसी वक्त आपसे डिस्कस कर लूंगा कि व्हाई वी आर इन अ डेड एंड ओवर देयर आल्सो। तो ये सारा जो मुल्क है ना इस वक्त फंसा हुआ है इन ऑल दीज डेड एंड्स। इसीलिए ये एक कोई निकलने की अगर कोशिश भी करता है तो उसको दूसरे निकलने नहीं देते वहाँ से। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज राइट नाउ। हाँ, लेकिन जमूत कहीं ना कहीं जाके तो टूटता है। आपने तो कहा हमाम में सारे डेड एंड पे हैं।
बुशरा बीबी की रिहाई के आपने मकासद बताए थे, क्या वो मकासद हासिल हो गए जिसके बाद वो आज अरेस्ट हुई? देखिए, जब बुशरा बीबी को ये बनी गाला ले गए थे, कुछ अरसे वहाँ रही, उसके बाद शोर पड़ना शुरू हो गया कि उनको बनी गाला में रखा हुआ है और खान को नहीं रखा। खान को जेल में रखा हुआ है, उसके जेल की कंडीशंस अच्छी नहीं है। अच्छा। वहाँ ज्यादती हो रही है। तो उससे फिर ये ऐसे लगा जैसे कि बुशरा बीबी को कोई फेवर किया गया। हाँ। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा फ़र्क था। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था कि बुशरा बीबी को फेवर किया गया। मेरा मौक़िफ़ ये था कि उनको अलग इसलिए रखा गया कि उनसे बातचीत करनी है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि असेसमेंट ये है इस्टेब्लिशमेंट की और सियासतदानों की कि खान साहब की चाबी जो है वो बुशरा बीवी के पास है। और उनका ये ख्याल है खान तकड़ा आदमी है, उनका ये ख्याल है कि बुशरा कमज़ोर औरत है। क्यों? खान की जो स्ट्रेंथ है वो तो नज़र आती है ना, अवामी सपोर्ट एंड उसकी जो पर्सनैलिटी है। ठीक, बुशरा बीवी की कोई अवामी सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा गहराइयों में जाएँ तो जो PTI के भी लोग हैं, दे डोंट मच केयर फॉर बुशरा बीबी। वो सारी जो बैकग्राउंड है, जिस हाँ, ये अभी माजी करीब में तो वाज़े हो गई, और जो जिस तरीके से वो तफरीक बढ़ जाती है, ग्रुपिंग है, ये हुआ खान साहब के एंड सो ऑन। आई डोंट वांट टू एक और मौका, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई गॉट इट। उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं जो खान साहब के नहीं हैं। लोग खान साहब के बारे में कहते हैं ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, मगर इनके दोस्त यार करप्ट है और उनको चुप करके ये करने देते हैं। जब हाथ से बाहर निकल जाए तो फिर थोड़ा बहुत लगाम डालने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी खुली छुट्टी दी हुई है, खुद नहीं। बुशरा बीवी के बारे में तो ये नहीं है ना। बुशरा बीवी के बारे में जो परसेप्शन है बाहर जी, वो यही है ना कि गोगी इनकी सहेली, बुश और चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब इनके अपॉइंटी, और पंजाब के अंदर जो कहानियां हैं ट्रांसफ़र और हाँ, जिसके बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट्स, जिसके बेसिस के ऊपर खान साहब की और आर्मी चीफ, आज के आर्मी चीफ और उस वक्त के DG ISI की झगड़ा हुआ, क्योंकि DG ISI ले गए फाइल। बहरहाल उधर हम ज़्यादा नहीं जाते, और खान साहब ने माफ़ नहीं किया। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है बुशरा बीबी कमज़ोर विकेट पे खेल रही हैं। अच्छा। मगर बुशरा बीबी की जो स्ट्रेंथ है वो है खान साहब की चाबी। अब मेरा ख्याल है जो पावर्स दैट बी है या एस्टैब्लिशमेंट वो ये समझती है कि खान साहब को समझाने के लिए कि देखिए ये रास्ता जो आपने इख्तियार किया, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, फॉर अस और द कंट्री, इसलिए आप मेहरबानी करें, आप थोड़ी सी यू टर्न लें, हमें मौका दें टू सेटल थिंग्स, और फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा, यू मे गो बैक इन द मेन स्ट्रीम आफ्टर ऑल। अच्छा। पीपल्स पार्टी भी निकली आई, मियां नवाज शरीफ निकले आए फिर आ गए। तो मतलब है कि नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स, और दोस्ती यारियां नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं। जब इंटरेस्ट अलाइन हो जाए तो एक सूरत निकलती है, कॉन्ट्ररी हो जाए तो दूसरी सूरत हाल बन जाती है। तो आज पहले एक सूरत हाल आपके हक में थी, अब आपके खिलाफ जा रही है, तो आगे फिर आपके हक में हो सकती है। तो आप मेहरबानी करें, थोड़ी सी इंतज़ार करें, वी विल सॉर्ट इट आउट। मगर अभी जो सबसे बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान को इज़ नॉट फ्रॉम the lack of legitimacy or constitutional support. We need to put the economy on track. Economy नहीं होगी सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी आप लोग तो दे नहीं सकते हमें, आप तो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, हम ही हैं जो दे सकते हैं। और हमें आप मौका दें अब देने का, उसके बाद देखा जाएगा, जब स्टेबल हो जाएगा तो इलेक्शन भी करा लेंगे और आपके साथ बैठ के करवा लेंगे, कोई बात नहीं। उस वक्त तक आपके जो झगड़े हैं जिन लोगों के साथ, शायद वो घर भी चले गए हो हस्बे मामूल, तो फिर रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट्स द बिग डील, आप ठहर जाए ना। आफ्टर ऑल जो लोग आए गए उन्होंने तहम्मुल का फैसला किया ना, दे वेटेड फॉर देयर टाइम। एंड अब नवाज शरीफ साहब कितने साल के बाद इंतज़ार फरमानी पड़ी, फिर आए, फिर उसके बाद 5 साल बाहर बैठना पड़ा, तो 15 साल तो वो बाहर ही बैठे रहे, तो क्या हो गया, कीप्स कमिंग, फिर रेलेवेंट हो गए। मोहतरमा का भी यही था। तो अब बात यह है कि इट्स टाइम। और जरदारी साहब 5 साल काट गए, फिर घूम फिर के 5 साल के बाद फिर घूम फिर के फिर प्रेसिडेंट बन गए, और ये वही बनाने वाले भी वही हैं जो उनको निकालने वाले थे। तो ये सबक सीखना चाहिए खान साहब को, और खान साहब ये सबक उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, एक ज़ाती प्रॉब्लम बन गया है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो डिग्रेड हो गई है, कानून डिग्रेड हो गया पॉलिटिक्स के आगे, पॉलिटिक्स डिग्रेड हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन डिग्रेड हो गई है पर्सनैलिटी क्लैशेस के आगे। ठीक, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। हाँ, लेकिन खान साहब तो ऐसा लगता है कि जैसे ना नवाज शरीफ ना जरदारी ना मोहतरमा उस ट्रैक पे चल रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो मुल्क भी छोड़ के नहीं गए, तो इसका लगता है कि अब की बार अंजाम मुख्तलिफ होगा। पता नहीं, आपने बुशरा बीबी का सवाल किया, उसका मैंने पूरा जवाब नहीं दिया, बाकी जो जवाब रहता है वो ये है कि बुशरा बीबी अगर इस वक्त उनको सज़ा ना होती
तो उन पे इल्ज़ाम पीटीआई की तरफ से लगना था हाँ कि ये मिली भगत, जी, ये ट्रोजन हॉर्स। हाँ। वो याद है आपको, मैंने सवाल ट्रोजन किया हॉर्स था। की बात की थी। हाँ। डार्क हॉर्स नहीं, ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स। हॉर्स। तो जिसको पता नहीं माने ट्रोजन हॉर्स के ज़रा गूगल पे जाके चेक कर ले, वरना आपका शो देख लें। वरना आपको शो दे। उसमें आपने तफसील से बताया अच्छा, आसानी अब बात से, ये है आम फहम कि ज़ुबान। तो उन पे तो ये इल्ज़ाम है ना कि, और हम खुद कह रहे हैं कि वो सबसे, जैसे कहते हैं ना, वीकेस्ट लिंक इन द चेन इज़ बुशरा बीबी। और क्या बात है कि बुशरा बीबी के करप्शन के केसेस जी। उस तरीके से बाहर नहीं निकल रहे जो कि निकल सकते थे। जी। गोगी अभी तक घूम रही है, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, उनको लाया नहीं गया, उनसे बहुत सी बातें नहीं की गई, या अगर की गई हैं तो बाहर नहीं निकली। ऐसे ही हालांकि है ना। ऑडियो और लीक्स के बुज़दार साहब केसेस हैं, आराम से बैठे हुए, वो भी जिनके बैठे हैं अपनी जगह खाते पे। खुले हुए थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था उस ज़माने जी। में। तो बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि ये अगर गिरफ्तार ना होती और सज़ा ना होती तो उन पे इल्ज़ाम लग जाना था पीटीआई की तरफ से, जो कि मेरा ख्याल है कि ना उनके इंटरेस्ट में होना था, ना खान साहब के इंटरेस्ट में होना था, ना इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में होना था। क्योंकि बुशरा बीबी के पास अगर चाबी है तो सब उसको चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी उनको चाहती है और खान साहब भी उनको चाहते हैं। खान साहब की कमज़ोरी है, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूती है। तो इसलिए ये सिचुएशन है। अब उनको जेल में डालना ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि सुबह एक ख़बर आई, मैं हंस रहा था सुन के कि बुशरा बीबी सेंटेंसिंग से पहले ही पहुँच गई अडियाला जेल। जी जी, वहाँ मौजूद थी सज़ा के बाद। तो मतलब उन्हें पता था कि ये सज़ा आ रही है। हाँ। और उन्हें ये भी पता था कि मैंने जाना अडियाला ही है, मैंने और कहीं नहीं जाना। फिर एक अफवाह चली, मैं वही सुन के तो हंस रहा था। अफवाह ये चली कि जेल अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि हमारे पास तो अभी ऑर्डर्स नहीं आए आपके, तो आप बाहर बैठे हैं अभी हम आपको अंदर नहीं ले सकते। अच्छा। और तो उस वक्त अडियाला कुछ में। लोगों ने, हाँ अडियाला की बात, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद उनको बनी गाला ले जाना है। हाँ हाँ। तो मैंने दिल में सोचा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बनी गाला जाए, इस वक्त उन्हें जेल ही जाना पड़ेगा अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जेल जाना पड़ेगा और अडियाला जाना पड़ेगा, इसीलिए वो पहले पहुंच गई वहाँ। हाँ। तो अब बात यह है कि वो रहेंगी वहाँ कुछ अरसा, और उसके बाद आगे 2 महीने पड़े हैं ना। मेरी जो प्रेडिक्शन पूरे है होने खान साहब के बारे में भी और बुशरा बीबी के बारे में भी। हाँ जी। अभी ये जो केस है ये भी जाएगा हाई कोर्ट, और भी चीज़ें जाएंगी। अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी आप देखते जाइए होता क्या है। अच्छा। अगर मैं ये आपसे कह दूं कि ये ना बिगिनिंग है ना एंड है, ये कहानी की दरमियानी किस्म का हिस्सा